नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपको गौरव कदम क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। तो भाई आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना होती है 1885 ईस्वी को। इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है ये होती है तुम्हारी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। बात करें इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो वो करते हैं एओ ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके कांग्रेस के प्रमुख जो अध्यक्ष थे। तो अब बात करते हैं इसके अधिवेशनों के बारे में, एक एक करके समझते चलेंगे। तो सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? सबसे पहला अधिवेशन होता है आपका 1885 ईस्वी को ही होता है। कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका मुंबई में। कहाँ होता है ये? आपका मुंबई में होता है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत हैवी है, इसलिए साथ ही साथ समझ चले। अगला होता है 1886 ईस्वी को अगला होता है। ये क्या होता है? ये आपका होता है कलकत्ता में आपका होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी आपकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। अगला इसका अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी को। वो कहाँ को होता है? वो होता है मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। अगला होता है 1888 ईस्वी में। ये क्या कहाँ होता है? ये होता है आपका इलाहाबाद में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। कौन करते हैं? जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कह लो या ईसाई अध्यक्ष कह लो। अगले की बात करेंगे हम। अगला जो प्रमुख अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? 1905 ईस्वी को होता है। कहाँ पे होता है? 1905 ईस्वी को होता है। 1905 ईस्वी को होता है। कहाँ पे होता है ये होता है आपका बनारस में। ठीक है, कहाँ पे होता है? बनारस में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये कौन थे? तो इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु होती है 1915 ईस्वी को। जब जो गांधी जी थे वो भारत में मतलब आते ही हैं, तभी क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही किसकी मृत्यु होती है? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता की भी 1915 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता जी की भी क्या है? 1915 में मृत्यु हो जाती है। अगला क्या होता है? 1906 में होता है। ये क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका कलकत्ता में होता है।
कहाँ होता है ये? कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्हें क्या है? वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। इसी समय 1906 में क्या है? मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है, ठीक है, मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला अधिवेशन क्या होता है? 1907 ईस्वी में होता है। ये क्या होता है? ये आपका सूरत में होता है। कहाँ होता है? सूरत में होता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या है? 1907 में क्या है? कांग्रेस दो हिस्सों में टूट जाती है, गर्मपंथी और नरमपंथी में टूट जाती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सूरत फूट भी कहा जाता है, ठीक है, सूरत फूट कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस क्या है? दो हिस्सों में टूट जाती है, नरमपंथी और गर्मपंथी में। अगला अधिवेशन आपका 1916 ईस्वी में होता है। हमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कर रहे हैं, एक तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला कहाँ होता है? 1900 मतलब ये कब होता है? 1916 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है ये होता है आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चंद्र मजूमदार थे। इसकी अध्यक्षता कौन होते हैं? अंबिका चंद्र मजूमदार करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है कि जो 1907 में सूरत में जो कांग्रेस फूट हुई थी उसमें क्या है? ये दोनों धड़े क्या है? एक साथ हो जाते हैं। इसमें क्या है? गर्मपंथी कॉमन नरमपंथी क्या है? नरमपंथी कॉमन मुस्लिम लीग भी होती है साथ में, मुस्लिम लीग भी क्या है? ये तीनों क्या है? एक साथ हो जाते हैं, तीनों क्या है? एक साथ हो जाते हैं, इसकी विशेषता होती है। अब बात करते हैं अगला अधिवेशन होता है आपका 1917 ईस्वी को। ये कहाँ होता है आपका? ये आपका होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है ये आपका? कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करती है? तो इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट जी, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करती है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि कांग्रेस की प्रथम महिला है, कांग्रेस की प्रथम महिलाएं जो अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। जो कब बनती है, कहाँ बनती है? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1917 ईस्वी को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। अगला होता है आपका 1922। 1922 का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो होता है आपका गया में। कहाँ होता है? गया में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन, इसकी अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास जी, ठीक है, चित्तरंजन दास जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी मुख्य बात क्या है? इसकी मुख्य बात है कि कांग्रेस क्या है? फिर से दो हिस्सों में टूट जाते हैं, परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी। तो चित्तरंजन दास जी क्या होते हैं? परिवर्तनवादी जी होते हैं। तो इसी में क्या है? इसी से क्या है? 1923 ईस्वी को, कब क्या है? 1923 ईस्वी को क्या है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन करते हैं? चित्तरंजन दास जी हैं और मोतीलाल नेहरू हैं। मोतीलाल नेहरू जी हैं, जो क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, जो क्या जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं। याद रखना ये 1923 में क्या है? स्वराज पार्टी का गठन होता है। कौन करता है? चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट जी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी।
1916 में क्या है, लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चंद्र मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। गर्मपंथी, नरमपंथी और मुस्लिम लीग क्या है, एक साथ हो जाते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं अगला अधिवेशन कहाँ होता है। अगला अधिवेशन आपका होता है 1924 ईस्वी में। कब होता है, 1924 ईस्वी में होता है बेलग्राम में। कहाँ होता है, बेलग्राम। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये प्रथम मतलब गांधी जी का एक ऐसा अधिवेशन है मतलब जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। केवल अपने जीवन में क्या है, एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। किस अधिवेशन में, बेलीग्राम अधिवेशन में। ठीक है, याद पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब बात करते हैं 1925 का। ये कहां पर होता है, कानपुर। ये क्या है, कानपुर। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। उसमें क्या है, उसमें एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थी। ये है भारत की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारत की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगला होता है आपका 1929 ईस्वी को। ये क्या होता है आपका, लाहौर में। कहा होता है आपका, लाहौर में आपका ये अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसकी खास बात क्या है, कि इसकी खास बात है कि रावी नदी के तट पर क्या है, प्रथम बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। क्या इसकी खास बात, पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है। एग्जाम पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की, तो ये कब की गई थी, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, अगला है 1931। 1931 का क्या, ये कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन। ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि ने किसने दी थी, तो ये बारदौली में एक सत्याग्रह कर रहे थे, तो वहीं पर क्या है, बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कब होता है, 1931 में होता है। कहाँ होता है, कराची में। और अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी खास बात क्या है, इसमें क्या है, प्रथम बार मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। प्रथम बार मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, प्रथम बार मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। अगला होता है 1938 में। 1938 और 1939। 1939 इसकी इन दोनों की अध्यक्षता कौन, ये जो 1938 वाला है ये होता है आपका हरिपुरा में। ये क्या होता है आपका, त्रिपुरी में। कहा होता है, ये आपका त्रिपुरी में होता है। इन दोनों की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें क्या है, जो 1939 ईस्वी में क्या है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के लिए क्या है, मतदान होते हैं। तो उसमें क्या है, गांधी जी क्या है, अपनी तरफ से क्या है, जो गांधी जी है वो क्या है, पट्टा भाई
पट्टाभाई सीतारामैया, सीतारामैया। गांधी जी क्या है, पट्टाभाई सीतारामैया जी को अपनी तरफ से मतलब जी के इलेक्शन में खड़ा करते हैं। और एक तरफ कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो उसमें कौन जीते जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि ये पट्टाभाई सीतारामैया की हार नहीं है, ये किसकी हार है, ये गांधी की हार है। तो इसी से क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी क्या है, अध्यक्ष पद से क्या है, त्याग पत्र दे देते हैं। क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, और बाद में फिर अध्यक्ष कौन बनता है, तो इसके अध्यक्ष कौन बन जाता है फिर, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बनता है, राजेंद्र प्रसाद जी। किसको हरा के अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभाई सीतारामैया जी को। कब, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसकी खास बात क्या है, मौलिक अधिकारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। फिर क्या है, फिर 1940 ईस्वी में क्या है, 1940 ईस्वी से 1940 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो मौलाना अब्दुल कलाम जी। ठीक, मौलाना अब्दुल कलाम जी रहते हैं। ये बहुत बार पूछा है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो वो मौलाना अब्दुल कलाम जी कांग्रेस के रहते हैं। और बात करें कि भारत की आजादी के समय कौन थे, वो कौन थे आपके, भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन थे, जेबी कृपलानी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखें कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो जेबी कृपलानी रहते हैं। सबसे लंबे समय तक कौन रहते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम जी रहते हैं, जो 1940 से 1946 तक रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। जय।